व्हाट्सएप की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको किसने लिखा है यह तो हमें नहीं पता होता, पर अपने भावों से बहुत प्रभावित करती है। आज मैं डॉक्टर अरुण मिश्र ऐसी ही एक वायरल कहानी के साथ आया हूं जो जीवन में सकारात्मकता को लाती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके माता पिता उसे गर्मी की छुट्टी के लिए दादी के घर ले जाते थे और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते। एक गर्मी की छुट्टी में लड़का अपने माता पिता से कहता है कि पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्यों न मैं इस साल अकेले दादी के घर जाऊं। शुरू में तो माता पिता सहमत नहीं होते, पर चर्चा के बाद माता पिता भी सहमत हो गए। अब सब लोग ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे पता है पापा, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं। ट्रेन छूटने वाली है और पिता लड़के के थोड़ा और करीब आकर के उसके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो यह आपके लिए है। और वह लड़के की जेब में कुछ डाल देते हैं। अब लड़का बिल्कुल अकेला है। पहली बार अपने माता पिता के बिना ट्रेन में बैठा। वह खिड़की से रास्ते के दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। उसके आसपास के लोग उधम मचाते हैं, शोर करते हैं, डिब्बे में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। उसे लगता है कि वह अकेला है। तभी एक व्यक्ति उसे घूर रहा होता है। अब वह लड़का और अधिक असहज महसूस करता है और वह कुछ डरा हुआ भी है। उसे लगता है कि मानो सभी की निगाहें उसी की ओर टिकी हुई हैं, कुछ अनहोनी करने के लिए। वह अपना सिर नीचे कर लेता है, सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय वह अपने पिता को अपने जेब में कुछ डालते हुए याद करता है। कांपते हाथ से वह कागज के इस टुकड़े को देखना चाहता है। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करो, मैं इसी डिब्बे में तुम्हारी सीट की कुछ सीट आगे बैठा हूं। इसको पढ़ते ही बेटे के मन से सारा भय भाग जाता है। ऐसा ही जीवन में होता है। जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है। मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। जरूरत है तो बस उसे अपनी जीवन यात्रा में अपने साथ महसूस करने की। तो बस घबराओ मत, उदास मत हो, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास रखो। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस कठिन काल में भी अपने को उसी के हवाले कर देना है। यह भरोसा रखना है कि वो हम सबके साथ में ही है। ईश्वर निश्चित रूप से इस कठिन समय को भी सुगमता से पार करा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आते हैं किसी एक नई वायरल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।